100 माले की बिल्डिंग पर चढ़ चुका खूंखार सांप जैसे ही होय होय की दहाड़ लगाई, सबके कान के पर्दे फट गए। फिर भी सांप जब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब एक आदमी गुस्से में स्टोर रूम गया और वहां से एक विस्फोटक गैसीय यंत्र लेकर उसे सांप के नीचे ब्लास्ट करवा दिया, जिससे एक भयंकर धमाका हुआ और हर तरफ काले बादल छा गए, जिसे देखकर लोगों को लगा कि सांप जलकर खत्म हो चुका है। लेकिन सांप मरा नहीं, बल्कि अभी भी जीवित था, जो एक बार फिर होय होय की दहाड़ लगाते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे कुछ लोगों की जान जाते जाते बच गई। इसलिए ये लोग गुस्से में आकर सांप पर हमला करने लगते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि सांप एक एक को चुन चुन कर मारने लगा, जिसमें एक छोटी बच्ची का पिता भी शामिल था। इसलिए वह अपने पापा को मार खाते देख चीख चीख कर रोने लगी, जिससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने हथियार उठाया और सांप से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि एक आदमी ने तो सांप पर टांगी भी दे मारी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन घातक चोट से वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसलिए प्यारी बच्ची का पिता फूचो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला था, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि सांप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसे रोकना काफी जरूरी था। इसलिए फूचो दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाता है। तभी उसकी पत्नी उसे रोक लेती है और भावुक होकर कहती है कि प्लीज मत जाओ, अगर कुछ हो गया तो हमारी बच्ची का क्या होगा। अभी दोनों के बीच बात पूरी हुई नहीं थी कि तभी बच्ची भी आ पहुंची और अपने पापा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। तब फूचो उसे समझाता है कि बेटा बहादुर, बच्चे रोते नहीं, समय के अनुसार सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह कहकर फूचो अपनी बीवी को गले लगाया और फटाक से हेलीकॉप्टर में बैठ गया, जिससे बच्ची और भी चिल्लाने लगी। लेकिन फूचो के पास सांप को रोकने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी देरी के हेलीकॉप्टर को उड़ाया और ऊपर चला गया। जबकि उसका एक दोस्त जो बंदूक के सहारे सांप को रोकने में व्यस्त था, वह भी अब बहुत बड़े खतरे में आ चुका था, क्योंकि काफी समय तक सांप पर धड़-धड़ बंदूक चलाने से उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब सांप के गुस्से को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए वह पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ही रहा था कि खूंखार सांप बिना एक पल गंवाए उसे कच्चा चबा गया। यह देखकर छोटी बच्ची तुरंत सांप के पास गई और चीख चीख कर रोने लगी, जिससे खूंखार सांप और भी ज्यादा गुस्सा हो गया।